आज हम समझेंगे इन वाक्यों के द्वारा शब्द भेद, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है जो व्याकरण होती है, ग्रामर जो है। ग्रामर किसी भी भाषा की, हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत में, उसके 3 स्तर होते हैं, 3 अंगों पे चलती है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, मतलब लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंस। जो सबसे बड़ी इकाई होती है तीनों में, वो होती है वाक्य विचार। जब हम, दरअसल इसका नाम है शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बोलने के पार्ट्स। जब हम बोलते हैं किसी बात को किसी सेंटेंस के द्वारा, जब भी हम कोई बात कहते हैं, केवल शब्द बोलते हैं तो सामने वाले को समझ में नहीं आता कि हम क्या कहना चाहते हैं। लेकिन इन शब्दों का जब समूह बोलते हैं, पूरा वाक्य मिलाकर बोलते हैं, तो वो वाक्य उसको समझाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो उसी वाक्य में जो शब्द प्रयोग होते हैं, शब्द वाक्य में 2, 3, 4, 5 जो शब्द होते हैं, वो सभी शब्द पद कहलाते हैं। और उन्हीं पद जो होते हैं वो पार्ट्स होते हैं, वाक्य के भाग होते हैं। और उन्हीं भागों को समझने के लिए हम इसे समझते हैं। जैसे ये वाला वाक्य देखिए, छात्र किताब पढ़ता है, तो पार्ट्स हैं ये, पूरा सेंटेंस वाक्य। और ये वाक्य के द्वारा हमने बात समझाई कि छात्र किताब पढ़ता है। अब हम इसके पार्ट्स क्या, जैसे छात्र किताब पढ़ता है, ये 4 शब्द, ये चारों पद कहलाते हैं, क्योंकि ये वाक्य के नियम के अनुसार अपनी जो इनकी यथास्थिति है, जो इनका स्थान है, वहां पर ये प्रयोग किए गए। व्याकरण के नियमों के अनुसार इन्होंने अपनी पोजीशन ली है। तभी तो हम इन हर एक को उनका एक भाग कहेंगे वाक्य का। जैसे ये भी पद भाग है, ये भी पद। अब इनके सबकी अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग नाम होते हैं, और उन्हीं नामों के द्वारा इसको हम भागों को जानेंगे। तो कुल मिलाकर एक वाक्य में पार्ट ऑफ स्पीच कितने हो सकते हैं? 8 होते हैं, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, शब्द भेद कहते हैं हिंदी में। जैसे इस वाक्य में देखिए, छात्र, तो ये क्या है? संज्ञा, संज्ञा है, संज्ञा पद। ये किताब भी संज्ञा पद, और पढ़ता है ये है क्रियापद। तो ये संज्ञा भी 5 प्रकार की होती है, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, पदार्थ और समूहवाचक। इसमें छात्र और किताब दोनों ही जातिवाचक संज्ञाएं हैं, पढ़ता है क्रिया है। अब वह और उसे, ये दोनों सर्वनाम हैं। तो वह और उसे ये सर्वनाम है। किताब और छात्र क्या संज्ञाएं हैं। और इधर ये देखिए, वह किताब, जब संज्ञा और सर्वनाम एक साथ आ जाए, तो जो सर्वनाम होता है वो सर्वनाम का काम नहीं करता, बल्कि विशेषण बन जाता है। जब संज्ञा के साथ सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो सर्वनाम का काम ना करके बल्कि उसके विशेषण का काम करता है। तो वह किताब, ये विशेषण हो गया। इसको संकेतवाचक विशेषण या सर्वनाम विशेषण कहते हैं, क्योंकि सर्वनाम इसलिए कहते हैं कि सर्वनाम से बना है। और ज्ञान वो अब इधर समझते हैं और आगे, वह उस किताब को, तो वह तो सर्वनाम है, उस किताब ये फिर सर्वनाम विशेषण है। धीरे धीरे पढ़ता है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। धीरे धीरे जो अव्यय है, पढ़ता है कि विशेषता था, ये क्या है? इसको कहते हैं क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। तो ये, और पढ़ता है तो क्रिया है ही। उस किताब को मैंने बताया कि ये भी सर्वनाम विशेषण है, वह सर्वनाम है। वह उसे आंखों के सामने, जो ये के सामने है, इसको ये है संबंध बोधक। संबंध बोधक, इसको इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। ये वह उसे आंखों के सामने, वह और आंखों के सामने, ये दोनों का संबंध बता रहा है। उसका और आंखों के जो पुस्तक है वो आंखों के सामने रहती, तो वह और उसे किसी पुस्तक को आंखों के सामने रखता है, तो संबंध बताता है, उसे संबंध बोधक कहते हैं, और इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। और क्रिया विशेषण को इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है।
उसी प्रकार से उसकी पुस्तक को पास रखने और पढ़ने की आदत है। उसको पुस्तक को उसे पुस्तक को पास रखने तथा पढ़ने की आदत है। तो उसे पुस्तक को पास रखने तथा पढ़ने की आदत है। अब इसमें देखिए तथा, ये क्या है, समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक को कंजंक्शन कहते हैं इंग्लिश में। और ये क्या करता है, दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को या दो उपवाक्यों को या वाक्य को जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ जो विस्मय बोधक चिन्ह लगा है और इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक है ये। और ये भी इनको इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इस कुल मिलाकर 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, शब्दभेद 8 होते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और ये सभी ये क्रियाएं हैं। ठीक है, ये सब क्रियाएं हैं। और तो जो एक्शन होता है सेंटेंस के अंदर वो क्रिया होती है। और वाक्य तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक उसमें एक्शन या क्रिया ना दी हो और उसका अपना सेंस ना हो। तो इसे हम वाक्य कहते हैं। इस प्रकार ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। मतलब हम जब वाक्य बोलते हैं उस वाक्य में जितने भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो सब भाग होते हैं हमारे बोलने के, हमें अपनी बात कहने के। अगर हम कोई एक शब्द कह देंगे तो बात पूरी नहीं होती है। तो ये हमारी कोशिश थी और अभी आशा है कि आपको समझ में आएगा। फिर इसको विस्तार से बताएंगे। तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।